दी जन्म का नक्शिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो बार। अब गुण मेरे बापू जी बख्शो गरीब निवाज, और जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की जो धन्य धन्य कबीर। कबीर जैसा सतगुरु मिला जासे रहियो लाग, सब जग तो शीतल भया मिट्टी आपनी आग। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित सदगुरु कबीर साहब के तत्स्वरूप पंथरी हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब, पंथरी हजूर उदित मुनि नाम साहब, गुरु गोसाई भान प्रताप साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए परम पूज्य महंत बालक दास साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए हमारे परम पूज्य प्रेम बड़े स्नेही मुझसे विशेष प्रेम करने वाले गुरुदेव स्वरूप महंत गुरदयाल दास साहब छत्तीसगढ़ दामाखेड़ा आश्रम से पधारे हुए हमारे बासा दास साहब, हमारे परम पूज्य महंत बाबन दास साहब, परम पूज्य महंत उगिल दास साहब और परम पूज्य महंत सेवा दास साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज साहेब के नेमी प्रेमी भक्तजन, भक्तमती ममतामयी माताएं बहनों, वसुंधरा के होनहार बच्चों और विशेष स्नेह रखने वाले पिता तुल हमारे पूज्य चाचा जी छबीले श्याम साहब, आपके चरणों में भी बंदगी। आप प्रथम बार आप सबके समक्ष मुझे जो हसनपुर गांव में, हसनापुर गांव में आप सबका दर्शन लाभ का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और मैं तो धन्य हो गया। इस पावन भूमि पर ये मान साहब का पैतृक गांव है। मैं पहली बार, कई बार चाचा जी ने बोला, मान साहब ने बोला, पर ये हमारा सौभाग्य नहीं था, मैं नहीं आ पाया। आज मेरे कुछ पुण्य उदय हुए हैं जो मुझे आप सबका दर्शन लाभ और इस पावन भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। आप सभी को साहेब बंदगी। सज्जनों, अभी आप 7 दिवसीय कार्यक्रम में 5 दिवस से अभी आप सुषम वेद के वाणी वचनों का लाभ हमारे परम पुरुष साहब से सुन रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब का सुषम वेद है जिसमें साहब ने स्वयं का भेद बताया है और बाकी के 4 वेद संसार में उल्लेख हैं, सभी जानते हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, पर सुषम वेद का भेद कोई बिरला ही जानता है। तो सज्जनों, अभी हमारे महान साहब बता रहे थे बंदगी के बारे में कि बंदगी क्या होती है। कभी साहब ने बताया है, कबीरा कहे पुकार के 2 बातें कर ले हो,
एक साहिब की बंदगी भूखे को कछु दो। तो भूखे को देने का बड़ा महत्व होता है। बंदगी के बारे में तो साहब ने बता दिया है, भूखे को देने का बड़ा महत्व होता है। एक राजा थे, उन्होंने सभा लगवाई और सभा में कहा कि ये बताइए कि आप लोग हमारा जन्म हुआ, जिस समय हमारा जन्म हुआ, जिस समय हम जन्मे, जिस घड़ी में, जिस दिन, जिस तिथि में, उस घड़ी में हजारों बालकों का जन्म हुआ, पर वो सब राजा क्यों नहीं बने और मैं राजा क्यों बन गया? पूरी सभा में जितने भी महानुभाव बैठे थे, किसी के पास राजा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। एक महात्मा जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि राजन, आप यहां से उठें राजसभा से और जंगल में जाएं, वहां पर एक महात्मा जी रहते हैं और वो महात्मा जी बहुत ही दयालु हैं और वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो राजा साहब वहां से चल दिए, जंगल में पहुंचे एक महात्मा जी के पास और वो महात्मा जी वहां पर बैठे थे। तो उन्होंने देखा कि महात्मा जी धूनी तप रहे थे, उस धूनी में से अंगारे निकाल निकाल के खा रहे थे। राजा को बड़ा चंबा हुआ, राजा ने बंदगी किया, बंदगी करके उन महात्मा जी से पूछा, महाराज मेरा एक प्रश्न है, जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस घड़ी, उस नक्षत्र, उस दिन, उस तिथि में हजारों बालकों ने जन्म लिया, पर ये बताइए मैं राजा क्यों बना और वो सब राजा क्यों नहीं बने? महात्मा जी ने कहा, इस पहाड़ के ऊपर हमारे भाई साहब रहते हैं, वो भी संत हैं, आप उनके पास जाइए। जब वो उनके पास गए तो वहां पर उन्होंने पूछा और उन्हें जब देखा तो वो क्या कर रहे थे? वो चमीटी से अपना मांस नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को बड़ा चंबा हुआ, वो आग खा रहे थे, ये मांस खा रहे हैं। उनसे पूछा वही प्रश्न कि मैं राजा कैसे बन गया, मेरे साथ हजारों बच्चों ने जन्म लिया, जिस समय जितनी थी इस घड़ी में, वो राजा क्यों नहीं बने? तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि नीचे जाओ, एक गांव में, उस गांव में एक बालक का जन्म होगा, वो बालक केवल 2.5 घड़ी जिएगा, आप जल्दी जाओ, वो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। राजा जी नीचे आए, पूछा किसका घर पे बालक का जन्म हुआ है? तो पता लगा फलाने घर में हुआ है। बालक को लाया गया, जैसे ही राजा ने बालक को देखा, बालक हंसने लगा। बोले, राजन आ गए, आपके प्रश्न का उत्तर यही तो है, मैं राजा क्यों बन गया, मेरे साथ जो जन्मे वो राजा क्यों नहीं बने? बोले हाँ। बोले सुनो राजन, पूर्व जन्म में तुम 4 भाई थे, राजा के पुत्र थे, तुम जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलते खेलते तुम्हें रात्रि हो गई, रास्ता भटक गए, जंगल से नहीं निकल पाए। जब जंगल से नहीं निकल पाए तो फिर आपने क्या किया? पूरी रात रास्ते में, जंगल के रास्ते में बिताई। अब आपको भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, सूरज की रोशनी जैसे ही हुई, सुबह हुई, आप निकले जंगल से, एक गांव से आटा मांगा, आटा मांग के आपने 4 लकड़ी इकट्ठी की, 4 बाटी बनाई, चारों भाई थे, पत्ते पे रख करके 4 बाटी बना करके और आप खाने वाले थे, तब तक एक महात्मा जी आ गए।
उनने कहा बच्चा मैं 6 दिन से भूखा हूं, मुझे भी थोड़ा भोजन दे दे। तो तुम्हारे जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें अपना भोजन दे दूंगा तो मैं क्या आग भकूंगा? तो वही संत हैं जो आग भक रहे हैं, वो तुम्हारे बड़े भाई। दूसरे नंबर के भाई थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना भोजन दे दूंगा तो कि मैं अपना मांस नोच नोच के खाऊंगा। तो पहाड़ पर बैठे हैं वो दूसरे नंबर के तुम्हारे भाई हैं जो मांस नोच नोच के खा रहे हैं। तीसरे नंबर का मैं बालक के रूप में मैंने कहा कि मैं अपना भोजन तुम्हें दे दूंगा तो मैं तो भूख से मर ही जाऊंगा, तो मेरा जन्म तो होता है पर 2.5 घड़ी के बाद मैं मर जाता। चौथे आप थे, आपने अपनी बाटी, आधी बाटी उस महात्मा जी को दे दी और महात्मा जी ने जब तक आधी बाटी पाई तब तक आपने इंतजार किया कि अगर कमी रह जाए तो इसमें से भी दे दूंगा। तो महात्मा जी आधी बाटी पाके तृप्त हो गए और बोले बस मुझे बेटा वो पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, अब मुझे भोजन नहीं चाहिए। फिर आपने वो बाटी खाई। उसी आधी बाटी के कारण राजन तुम राजा बने। तो भूखे को भोजन कराने का बहुत बड़ा महत्व होता है। साहब कहते हैं 100 काम छोड़ करके स्नान करो, 1000 काम छोड़ करके भोजन करो, 10,000 काम छोड़ करके भूखे को भोजन कराओ, पर 1,00,000 काम छोड़ करके साहब का ध्यान करो। तो इस तरीके से अभी आप साहब से वाणी वचन सुन ही रहे हैं। तो देखिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। हम लोग उस साखी को खूब कहते हैं, दोहराते हैं कि खेत कबीरा नुन लिया, सिला बीन लो सूर, बचो खुचो तुलसी लो, जगत बटोरे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, हम लोग रामायण, हम लोग कबीरपंथी हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं रामायण क्यों पढ़ूं, मैं गीता क्यों पढ़ूं, मैं तो कबीरपंथी हूं। पर हमारे साहब ये नहीं कहते कि आप कट्टर कबीरपंथी बने। अरे रामायण में भी तो कबीर साहब की वाणी है, रामायण में भी कबीर साहब की वाणी है। और उत्तर कांड में, बाल कांड में, लंका कांड में कई ऐसी चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हैं जो हमारे साहब को की वाणी है। और साहब के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत दिया है। लंका कांड की 820 नंबर पेज की चौपाई है। उसमें लिखा है कि सगुण उपासक मोक्षन लेही, इनको राम भक्त ही कहे। यहाँ पर निरंजन को, अष्टांगनी को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तीनों को तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने फेल कर दिया कि सगुण उपासक मोक्ष न लेही, इनको राम भक्त ही दे। तो सगुण उपासक, वैसे तो साहब ने सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं रखा है। साहब ने कहा है निर्गुण निराकार से हम चले आए, सरगुण ही समाये हो और भूल गए निज नाम को माया में बुलाए। हम निर्गुण निराकार से आए हैं, सरगुण साकार में समा गए और निज नाम को भूल गए, तभी हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु उस निर्गुण स्वरूप का हमें दर्शन कराते हैं, वो नाम प्राप्त प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ नाम दान कहा जाता है। नाम दान, और जगह गुरु मंत्र कहा जाता है, पर हमारे यहाँ नाम दान कहा जाता है, जो गुरु नाम दान देता है। पर पहले नाम दान देने से पहले गुरु को समर्पण, शिष्य को समर्पण होना पड़ता है। पहले दाता शिष्य भय, जो तन मन अर्पो शीस, और दूजे दाता गुरु भय, जो नाम दिया बख्शीस। तो इस तरीके से नाम की बात आई है। रामायण में एक चौपाई है
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कहें कहानो नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाय। राम न सके नाम गुण गाय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव संघ का समाधान इसका विवेचन किया है। एक अंतर कथा है इसके बारे में कि दो भाई थे, एक कर्मवीर एक धर्मवीर। जो धर्मवीर था वो तो थोड़ा बहुत धर्म करता था, साधु संतों में रुचि रखता था, सत्संग भजन में भी जाता था। और जो कर्मवीर था वो साधु संतों से नफरत करता था। साधु संतों से कोई वाद विवाद करता था, कभी सत्संग में नहीं जाता था। छोटा भाई बड़ा परेशान था, बड़े भाई की चलती थी। बड़ा भाई के आगे वो कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन ऐसे ही यहाँ पर सत्संग हो रहा है, ऐसे ही साधु संत जन आए, गांव में सत्संग हुआ। उसकी इच्छा जागी कि मैं संतों को बुला करके अपने घर में भोजन करा दें। तो वो संतों को निमंत्रण देने चला गया और कहा कि संत भगवान, आप लोग हमारे यहाँ कल निमंत्रण है, आप भोजन स्वीकार करें, मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। संतों ने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है आपका निमंत्रण, मैं कल आपके यहाँ आऊंगा। पर उसने कहा महाराज एक विनती है, मेरा जो बड़ा भाई है वो बड़ा खड़ूस है, वो आपसे उल्टा सीधा भी बोल सकता है। संत बोले मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता, कोई बात नहीं है, आपने मुझे निमंत्रण दिया है, बुलाया है, मैं आपके घर आऊंगा और भोजन करूंगा। ठीक है। ठीक 12 बजे संतों को जो समय दिया गया, संत लोग आ गए। वो बड़ा भाई उसके घर में था। उसने देखा अरे ये संत लोग आ गए, ये कहां से लेके आ गया, इतनी खड़िया पलटन, पूरा अन्न बर्बाद कर देगा, कितना खर्चा कर रहा है, ये सब लुटा देगा। उससे देखा नहीं गया, उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो कमरे के अंदर बंद हो गया, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उनकी भेंट पूजा की और उन्हें विदा की। तो संतों के जो मुखिया थे, महंत थे, उनने कहा भाई हम तुम्हारे भाई से मिलना चाहते। छोटा भाई बोला महाराज ना मिलो तो अच्छा है, अगर आप मिल गए तो आपकी कहीं मारपीट न कर दे, आपसे बुरा भला भी कह दे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोले कुछ भी हो। तो बोले आपके सामने निकलेगा नहीं। तो सभी संतों को विदा कर दिया और जो संत के मुखिया थे, महंत थे, वो छिप गए। अब उसने दरवाजे में, पहले लकड़ी के दरवाजे जो होते थे उनमें बीच में सांस होती थी, तो सांस से उसने देखा कि सब चले गए, मैदान खाली है। वो निकला। जब वो निकला तो महात्मा जी जो थे मोटे ताजे थे, वो एकदम उसको पटक दिया और पटक करके उसकी छाती पर बैठ गए। जब छाती पर बैठ गए और एक घूंसा मारा कस के उसकी छाती में, बोले बोल सतनाम। बोले नहीं बोलूंगा। बोले बोल सतनाम। बोले नहीं बोलूंगा। बोले जब तक तू बोलेगा नहीं तब तक मैं ऊपर से उतरूंगा भी नहीं और तुझे मारता ही रहूंगा। अब 1 कुंटल का वजन, ऊपर से मार, सांस उखड़ गई उसकी, बड़ा बेचैन, आखिर पे हड़के बोल दिया सतनाम। महात्मा जी उतरे और चले गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे सब एमाल करता था, सब प्रकार के नशा करता था, गांजा
भांग, अफीम, चर्च, कितने नशे होते हैं सभी करता था, दारू बदरा का सेवन करता था। शरीर जर्जर होता गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो ऊपर पहुंचा धर्मराज के दरबार में। वहां पर देखा गया कि भाई इसका खाता देखो, ऊपर सबका खाता है, लेखा जोखा है सबका, पाप पुण्य का। खोला गया, देखो, बोले उसने पूरे अकर्मी कर्म किए, साधु संतों को सताया है, इससे नरक से भी बड़ा घोर नरक में। आखिरी पन्ना पलटा, उसमें अरे बोले रुको रुको, इसने किसी संत के कहने से जबरदस्ती सतनाम बोल दिया है। अब धर्मराज घबरा गया, बोले सतनाम बोल दिया है तो अब इसको किस लोक में भेजूं, कहां भेजूं? बोला ऐसा करो, ब्रह्मा जी के पास चलो। अब वो बोला आप मुझे कहीं भी ले चलो, पहले भी आप मुझे लाए हो पैदल पैदल, अब मैं थक गया हूं, आप मुझे कहीं भी ले चलो, मैं पैदल नहीं चलूंगा। चलने को तैयार हूं पर मैं पैदल नहीं चलूंगा। तो यमराज ने अपने कंधे पर लादा, बोले चल भाई। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। मैं कोई आपको मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की मानव शंकर समाधान की कहानी है। तो कंधे पर लदा और ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, एकदम यमराज को देखा, ब्रह्मा जी बोले अरे भाई क्या बात है यमराज, ऐसा कौन धर्मात्मा है जिसे तुम कंधे पर लाद कर ला रहे हो? वैसे तो तुम मारपीट के लाते थे, खींच के लाते थे। बोले महाराज मेरे भगवान, इन्होंने एक बार किसी संत की जबरदस्ती से सतनाम बोल दिया है, अब सतनाम की महिमा बता दो, मैं किस लोक में ले जाऊं? ब्रह्मा जी बोले इसको तो मैं भी नहीं जानता हूं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, शंकर जी के पास चलो। उसने कहा देखो भाई मुझे कहीं भी ले चलो, या तो मुझे सतनाम की महिमा बता दो और मैं पैदल नहीं चलूंगा। अब यमराज बोले मैं तो थक गया इसको लाद लाद के। तो ब्रह्मा जी ने एक पालकी तैयार करी ब्रह्मलोक से, एक तरफ ब्रह्मा जी लग गए, एक तरफ यमराज लग गए। उस पालकी में बैठ के जा रहा है, पालकी में बैठ के जा रहा है, बैठा आराम से। शंकर जी के पास पहुंचा तो जैसे ही ब्रह्मा जी को पालकी में लगा देखा, शंकर जी आसन छोड़ के खड़े हो गए। अरे बोले आप कैसे भगवान, कौन है जो इसे आप पालकी में लाए हो मेरे पास? अरे बोले कोई नहीं है। बोले ऐसा कौन सा धर्मात्मा है? बोले कोई धर्मात्मा नहीं है, इसने एक संत की जबरदस्ती से कहने से सतनाम बोल दिया है, अब हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं इसे किस लोक में ले जाए, इसकी महिमा आप बताइए। शंकर जी बोले इसकी महिमा तो हम भी नहीं जानते, ऐसा करो विष्णु भगवान के पास ले चलो, विष्णु लोक। अब ब्रह्मा जी बोले मैं तो थक गया इसको लाद लाद के। तो शंकर जी और ब्रह्मा जी लग गए और धर्मराज यमराज लग गए, पालकी में ले जा रहे हैं। विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी घबरा गए। उनकी अरे शंकर जी और ब्रह्मा जी पालकी में लेकर के ला रहे हैं, ऐसा कौन धर्मात्मा है? उनकी कहिए आप प्रभु कैसे पधारे और कौन है ये महान पुरुष? अरे बोले ये कोई महान पुरुष नहीं है, वैसे तो उसने दुष्ट कर्म किए हैं, किसी एक संत के कहने से सतनाम कह दिया। अब आप बताइए कहां ले जाएं? बोले अब एक इसका मर्म तो हम भी नहीं जानते, आप एक काम करो माता अष्टांगिनी के पास ले जाओ। माता अष्टांगिनी के पास पहुंचे, विष्णु भगवान भी साथ में हो गए। माता अष्टांगिनी ने देखा, बोले कही बेटा तुम कैसे, आप लोग कौन है ये पुरुष जिसे आप पालकी में लेके आए हो? तो उन्होंने पूरा हाल बताया कि माँ जीवन भर इसने पाप किए, एक बार किसी संत के कहने से इन्होंने सतनाम कह दिया है,
अब आप बताओ सत्य नाम की क्या महिमा है, मैं किस लोक में ले जाऊं? उनने कहा बेटा मैं आपके पिता से पूछती हूँ। निरंजन का ध्यान लगाया तो निरंजन का मेरे पास सीधा भेज दो, मेरे पास सीधा भेज दो। तो सीधा भेज दिया निरंजन के लोक में। जब निरंजन के लोक में पहुंचा तो निरंजन ने दरवाजा खोल दिया सतलोक का। बोले जा भाई तेरा लोक जे है। बोले मुझे महिमा तो बताओ। बोले ये बता जो तूने कर्म किए हैं उन कर्मों के हिसाब से नरक से भी महानरक तुझे मिलता। तूने ब्रह्म लोक देख लिया, शिव लोक देख लिया, विष्णु लोक देख लिया और अष्टांगिनी का लोक देख लिया, और बहुत ज्यादा ही कोई भक्त हो जाए तो मेरे लोक कर आ पाता है, और मेरा लोक भी देख लिया और मेरे ऊपर सत्य लोक, मेरे ऊपर सत्य लोक है और उसमें तुझे भेज रहा हूं। क्योंकि कभी साहब ने कहा है 4 राम होते हैं, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में डोले, एक राम का जगत पसारा और एक राम है सबसे। तो वो राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात कही है। क्योंकि रकार मकार हमारे साहब ने बताया होगा आपको, रकार मकार शब्द से राम शब्द बना। जब सृष्टि की रचना हुई थी तो वही राम निरंजन जिनका नाम राम भी है, वही कह रहे हैं कि कहे कहानो नाम बढ़ाई और राम उन सके नाम गुण गाई। अरे उस नाम की महिमा तो हम भी नहीं बता पाएंगे। आपको लोक का दरवाजा खोल दिया और वो व्यक्ति सतलोक पहुंच गया साहेब। तो सज्जनों हमारे नाम की इतनी बड़ी महिमा है। और कुछ रामायण में चौपाइयां हैं जो साहब तो हम लोग को हर ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। और हर ग्रंथ में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, बाइबल ले लो, कुरान ले लो, रामायण ले लो, गीता ले लो, उसमें कबीर साहब का ज्ञान भरा पड़ा है। आज आप लोगों को मैं साहेब के ग्रंथ की बात नहीं बताऊंगा। साहेब के ग्रंथ की बात हमारे साहब 5 दिन से आपको बता रहे हैं, और भी मिलेगा, हर वर्ष आप लाभ लेते हैं। पर कुछ और ग्रंथों में भी साहब का वर्णन है, वो आपको बताऊंगा। उत्तर कांड में लिखा है अगजग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा। ये सब काल के कलेऊ हैं, ये सब काल इनको खा जाता है। कोटन विष्णु सम पालन करता, कोट सम संहार करता। यानी कोटन विष्णु कोटन ब्रह्मा का जन्म हो गया। इसके बाद कुछ खास चौपाई है जो उत्तरकांड के 832 पेज में है। ज्ञानवंत कोटिन में कोई जीव मुक्तावन सुकृत जग हो। कोटिन ज्ञानवंत कोटिन में कोई, जो ज्ञानवंत होगा उसे ही जो सुकृत गुरु की पहचान होगी। और जब तक सुकृत गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। और उत्तरकांड के 883 पेज नंबर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। कबीर साहब के को बिल्कुल स्पष्ट नाम कबीर साहब का ले दिया। हम लोग समझे न समझे। अखत अनीह अनाद अनूपा सो है सत्य लोक का भूपा। और सत्य लोक का भूपा कौन है? हमारे सदगुरु कबीर साहब। अब लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण का पाठ कराते हैं,
पर इस पर कभी गौर नहीं किया। कौन कहां सत्यलोक है और कौन सत्यलोक का मालिक है, कौन सत्यलोक का राजा है, वो हमारे सतगुरु कबीर साहब ही। तो ये सब सौभाग्य हमें आपको मिला है कि हम सत्यलोक की चर्चा, सत्यलोक की वाणी हम सुनते हैं, हमें मिलती है। कोट जन्म के पुण्य से हमें सतगुरु मिले कबीर। कबीर साहब ने कहा है, निर्विकार निर्भय तुई और सकल भय माए, सब पर तेरी साए भी पर तुम पर साए। वो निर्विकार है, निर्भय है, जिसे भय होता है वो हथियार रखता है। अब बताओ कौन सा देवता है जो हथियार नहीं रखता? सबके पास हथियार है। भगवान राम के पास तीर कमान है, भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, गणेश जी के पास कुल्हाड़ी है, हनुमान जी के पास गदा है, शंकर जी के पास त्रिशूल है, दुर्गा के पास तलवार है, क्योंकि ये सब भय युक्त है। ये भय माए हैं, भय माए हैं, इनके अंदर भय है। सबने युद्ध लड़े, सबने लड़ाई लड़ी, सबने हार जीत हुई, पर हमारा साहेब निर्विकार निर्भय तुई और सकल भय माए, सब पर तेरी साहेबी पर तुम पर साहेब। उसके पास, साहब के पास ऊपर कोई मालिक नहीं है, साहब स्वयं है। तो इस तरीके से बताया है साहब ने। उत्तरकांड के 825 नंबर पेज पर लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, कर्णधार सतगुरु दर नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। सबके कर्णधार हमारे सतगुरु। रामायण के जितने भी कांड हैं, उन सब कांडों का उत्तर कांड में सबका उत्तर है। तो आखिर में राम की महिमा गाते गाते गोस्वामी तुलसीदास जी को आखिरी में ये लिखना पड़ा कि कर्णधार सतगुण दर नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। सबके कर्णधार हमारे सदगुरु हैं, और सदगुरु कौन है आप लोग भली प्रकार से जानते हो, बताने ये बात बताने की नहीं। चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजर अमर शरीर और दास मलुक सलू सब कहते हैं, खोजो खसम कभी। जो चार दागों से न्यारा है, देही को सतगुरु कहे ताको धुंधर ज्ञान, और चार दाग में आवे नहीं बाको सतगुरु मान। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, निरंजन जी, अष्टांगिनी जी, इनमें से कोई नहीं आता चार दागों से न्यारा। हमारे सतगुरु चार दागों से न्यारे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सतगुरु के ऊपर बात छोड़ दी। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, 899 पेज पे लिख दिया, सतगुरु वेद वचन विश्वासा और संयम विषण की आशा। जब तक हमें सतगुरु वेद नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा रोग, संसारी रोग नहीं कटेगा, इस शरीर का दुख नहीं मिटेगा। तो सबके वेद सतगुरु हैं। अब नामा साहब देखिए, बाल कांड में दोहा नंबर 23 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कबीर साहब के बारे में बहुत लिखा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को सिलाई तो मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या मिला? सिला। सिला आप लोग समझते हो ना, जब हम लोग फसल काट लेते हैं तो उसमें एक आध बाली जो बच जाती है, उसे हम लोग चुनते हैं, खेत से उठाते हैं, बचा खोचा। गोस्वामी तुलसीदास जी को बचा खोचा मिला, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना स्पष्ट कर दिया। और वेदों में पढ़ो तो आप, श्याम वेद में लिखा है, ब्याल खंड में शिव सतनामा के नाम से जो हम लोग एकोतरी का जाप करते हैं, वही तो एकोतरी है जिसका जाप शंकर जी कर रहे हैं। निर्गुण तेरी भांत बढ़, नाम प्रभाव अपार,
कहे नाम बलराम ते निज विचार अनुसार। यहाँ पर साहब की ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्गुण की बड़ाई करी। निर्गुण तेरी भांत बढ़, नाम प्रभाव अपार, कहे नाम बलराम ते निज विचार अनुसार। राम से भी बड़ा नाम साहब का है। संसार में लोग राम तक भटके, पर राम कौन से हैं? वो राम को हमें समझना है, वही राम को हमें जानना है। और वो राम जब हमें मिल जाएंगे तो मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं हमें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहब ने कहा खोजत खोजत तुमने पाया, सकल भंडार खोल बतलाया। जब हम साहब भी खोजते हैं और हम भी खोजते हैं, ऐसा नहीं गुरु भी खोजता है। कभी साहब ने धर्मदास साहब को खोजा, तभी तो कहा खोजत खोजत तुमको पाया, सकल भंडार खोल बतलाया। तो गुरु भी देखता है कि कितनी सामर्थ्य है शिष्य में, कितना ज्ञान डाला जाए, जितना बर्तन होगा। तो जैसा शिष्य होता है सूरा, तो गुरु होता है, गुरु हो पूरा, तब बात बनती है। जैसे कबीर साहब और धर्मदास साहब। तो इस तरीके से आज आपको समृद्ध गुरु मिले, हम और आप उनकी छत्र छाया में, उनके वाणी वचनों में ओतप्रोत हैं। तो साहब की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है कि हमें भी उन्होंने बुला लिया। आप सबके दर्शनों का लाभ मुझे मिल गया और मैं सूक्ष्म रूप से अपनी बात जो भी है मैंने आपके समक्ष रखी, क्योंकि साहब की महिमा तो इतनी है कि अभी कहते रहो तो समय पूरा हो जाएगा, बात पूरी नहीं हुई। तो अब साहब को भी बोलना है और सबको बोलना है, और आगे की कल की सभा में फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और जो कुछ भी बन पड़ेगा सुनाऊंगा। साहेब हेलो।